के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी सिप टैक्स फ्री हो सकती है। ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे म्यूचुअल फंड से और स्टॉक मार्केट से होने वाली इनकम पर आपको लगभग कोई टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी इनकम आपको म्यूचुअल फंड से होती है या यूं कहें कि सिप से होती है, सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सिप से, म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से आपको इनकम होती है, उस पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आज के वीडियो में हम उदाहरण के तौर पर बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, जिसे हम सिप के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट यानी डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर भी आप इसी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो को सरल बनाने के लिए, आसान भाषा में समझ में आए, उसके लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की उदाहरण हम वीडियो में लेंगे। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं। ये जो लोग काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो अच्छी तरह से इस चीज को जानते होंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 100% स्टॉक मार्केट के अंदर डील करते हैं, उसमें डेट का कोई भी हिस्सा नहीं होता। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो अगर आपने उसको 1 साल तक होल्ड किया है, आपकी इन्वेस्टमेंट डेट से लेकर 1 साल तक, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर का 1 साल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टोटल होल्डिंग पीरियड 1 साल का है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, और 1 साल से पहले अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। 1 साल के बाद उसको अगर आप सेल करते हैं तो वो कैटेगरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की होती है। इसी तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर 3 साल का पीरियड होता है। अगर 3 साल से पहले आपने उसको सेल किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 3 साल होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या डेट म्यूचुअल फंड्स हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेव करने के अलग और तरीके हम और किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो मेजर टैक्स का पार्ट रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि सिप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कभी भी सजेस्टेड नहीं होता कि सिप को आप 2-3 साल का मन बनाकर लगाएं या उसको 2-3 साल में बेचने की, प्रॉफिट बुकिंग की, या हड़बड़ी में किसी भी घबराहट में आकर उसको एग्जिट करने की कंडीशन में आप आएँ। सिप जब भी आप लगाते हैं आम तौर पर मन होता है कि 7-8-10 साल के सिप हम लगाएंगे। कुछ लोग 20-20, 25-25 साल से सिप कंटिन्यू किए हुए हैं। उन्हीं को असल सिप में फ़ायदा भी होता है और उन्हीं को मेन टैक्स का पार्ट भी पे करना पड़ता है। तो जितनी देर तक आप सिप चलाएंगे उतना ही आपको उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और नेचुरली ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। आज के वीडियो से अब आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगभग आप अपना नील कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। वीडियो में हम आगे मानकर चलेंगे कि सिप आप लगा रहे हैं 10,000 रुपये महीने की, जो आपको ऑन एन एवरेज 12% का सालाना रिटर्न दे रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म अगर सिप्स चलाई जाती हैं तो इससे ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ 10,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द सिप, ये एग्जाम्पल हम आज के वीडियो में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी सिप अगर आप 5-6 साल तक चला चुके हैं जिसमें आपको 12% का रिटर्न आ रहा है, तो और 6 साल के बाद अगर आप सिप के एक हिस्से को बेचते हैं, यानी कि पहले 5 साल में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट जा चुकी थी उसको सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा पहले 5 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। छठे साल वाली हिस्से के हो, जितनी हमने छठे साल में इन्वेस्टमेंट की है उसको सेल नहीं कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो यहाँ पर अगर आप पहले 5 साल की इन्वेस्टमेंट जो कि 6 लाख रुपए है को सेल करते हैं तो वो आपको मिलते हैं 8,12,000 रुपये, जिसमें आपका प्रॉफिट का हिस्सा हुआ 2,12,000 रुपये। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एक रूल है कि हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख से ऊपर जितने भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा उसी पर आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ 2,12,000 में से 1 लाख रुपए लेस करके 1,12,000 रुपये बचा, जिस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, यानी कि 11,200 रुपये प्लस जो सरचार्ज वगैरह ऊपर लग जाते हैं, तो ये आपको पे करने होंगे। लेकिन आमतौर पर सिप लोग इससे भी ज़्यादा चलाते हैं, 10, 15, 20 साल तक अमूमन सिप्स चलती रहती हैं और उनका प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए यही सिप आपने 10-12 साल तक कंटिन्यू की, आप 11 साल सिप कंटिन्यू करने के बाद पहले 10 साल के अगर
इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हुआ 12 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको मिलेंगे 22,43,000 रुपए। प्रॉफिट आपका हो गया 10,43,000 रुपए। 10,43,000 रुपए में से 1 लाख रुपया, क्योंकि जिस साल आप सेल कर रहे हैं सिर्फ उसी एक साल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। वो 1 लाख रुपए लेस करके 9,43,000 रुपए पर आपको 10% टैक्स यानी 94,300 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। इस सारे 94,000 को सेव करने के लिए अब हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक ये है कि हर साल आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का 1 लाख रुपए का फायदा है जो हर साल मिलता है, उसे आपको छोटे छोटे हिस्सों में हर साल कुछ ना कुछ अवेल करना है। हर साल आपको उतने यूनिट्स सेल कर देने हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा ना बने। एग्जाम्पल के जरिए ही समझना आसान रहेगा कि मान लीजिए 5 साल के बाद, पूरे 5 साल आपको सिप स्टार्ट किए हुए निकल चुके हैं और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो पहले 4 सालों में आपने की थी उसे विड्रॉ करते हैं, उसे सेल कर लेते हैं। तो पहले 4 साल में आपकी रकम जो चली गई थी वो है 4,80,000 रुपए। 12% एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से 6,10,800 रुपए आपको अब मिलेंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट हुआ 1,30,800 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए, पीछे बचा 30,800, जिस पर आपको 10% टैक्स, केवल 3,080 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सीधा सीधा आपने 10,000 टैक्स सेव किया। इस तरीके से अगर आप हर साल थोड़े थोड़े यूनिट्स सेल करते रहते हैं, जितने यूनिट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आते हैं, सेल करते रहते हैं, तो हर साल आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। मान लीजिए 10 साल तक आप लगातार कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, तो हर साल आप 1 लाख रुपए तक की छूट लेकर पूरे की पूरे सिप के प्रॉफिट को टैक्स फ्री बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें सिप सेल नहीं करनी है, तो फिर ये टैक्स सेव हम कैसे करें? हमें तो सिप को लॉन्ग टर्म चलाना था। लेकिन इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि जिस भी दिन आप सिप को सेल कर रहे हैं, उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वहां से आपको नेक्स्ट डे ही उस अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर देना। यानी जैसे इस एग्जांपल में 4,80,000 रुपए आपने विड्रॉ किए थे, जितने भी यूनिट्स उसके बने हो, जितने भी नैव हो कंपनी का, 4,80,000 रुपए आपने विड्रॉ किए थे, जिसके आपको मिले थे 6,10,800 रुपए प्रॉफिट के। यही पूरा 6,10,800 रुपए आपको अगले ही दिन री इन्वेस्ट कर देना है, जो कि आपका आने वाले समय के लिए कॉस्ट बन गया। सिप आपकी वहीं की वहीं रही। सिप का वैल्यू टोटल ओवरऑल आपका एग्रीगेट जो पोर्टफोलियो का वॉल्यूम है वो वहीं रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ डिफरेंस इतना ही आया कि आपका टैक्स 1 लाख रुपए जो था वो सेव हो गया। अगर आप 10-15 साल बाद सिप को सेल करते हैं एक साथ, तो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आपका मान लीजिए बन रहा है 8 लाख रुपए, लेकिन एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, रिबेट मिलेगी, कुछ भी कह लीजिए, छूट मिलेगी, वो सिर्फ 1 लाख रुपए की। बाकी के 7 लाख पर आपको एकदम से 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसी 8 लाख के प्रॉफिट को हर साल थोड़ा थोड़ा अगर आप बुक करते हैं, तो हर साल 1 लाख रुपए की सीमा के अंदर आप उस टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बेनिफिट आप केवल म्यूचुअल फंड्स में नहीं, स्टॉक्स में भी उठा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको कोई भी मदद हुई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जानकारी भरे रेगुलर अपडेट्स आपके तक पहुंचते रहें। थैंक यू।